रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहतीं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। पुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीप्तम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगन्नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवानं भवेत्। आमिषं मधुपानं च या करोति रविर्दिने सप्तजन्मं भवेत् रोगी प्रतिजन्मं दरिद्रता। स्त्रीतेन मधुमासानि यस्ते पूर्वे नाभ्यादिषु दारिद्र्यं सूर्यलोकं सगच्छति। ओम हरिं घृणी सूर्यादित्य मंत्रार्थ सबला सन्तु पूर्णा सन्मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशो मित्राणां मुनयस्तदा। ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। श्री हरि भक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। स्वामी नित्यानंद सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमोहन परमगुरुवे नमः। श्री सूर्यानंद सिद्धेश्वरे चैतन्य परमगुरुवे नमः। ओम सूर्यानंद सिद्धेश्वरे नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ज्ञान देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। आद्य विद्ये चरण कमलेभ्यो नमः। ओम पुराणाय शोधाय शान्ताय सर्वदा कुलवर्धना तायुवलय शोधेहि कुलदेवे नमोस्तुते। ओम अंजने गर्भसम्भूतं प्रकृतिं सजीवं रामप्रिय नमस्तुते। मंगलाक्षं सर्वदा। पुण्यात्मन सिद्धयोग सत्संग मंडल मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम्। के मन के दो प्रकार कहे गए हैं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। तो मन की शुद्धि के लिए ये साधनाएं हैं सारी। मन पवित्र हो गया तो जीवन सफल हो गया। यदि मन काबू में नहीं है तो आवागमन का चक्कर नहीं मिटता, नहीं कटता। तो इस आवागमन के चक्र को काटने के लिए मन की शुद्धि बहुत ही आवश्यक है।
तो मन दो प्रकार का है, शुद्ध मन और अशुद्ध मन, जिसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प पैदा होते हैं, संसार की वासनाएं पैदा होती हैं, तृष्णा पैदा होती है, वो अशुद्ध मन है। और जिसमें समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है, वही शुद्ध मन है। जो चित्त वृत्ति निरोधा, मन के जितने भी संकल्प हैं वो जब शांत हो जाते हैं, उनका निरोध हो जाता है, तो ये मन शुद्ध हो जाता है। तो इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है जिसमें, उसी का मन शुद्ध है, पवित्र है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षो मोक्षयो बंधाए विश्वासक्तम मुक्ते निर्विषं समृतम, के मन ही सभी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। सारे ग्रंथों में लिखा है प्रमुख कारण मन ही है, बंधन का और मोक्ष का। तो विश्व में आसक्त मन बंधन का कारण है, और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष का, मुक्ति का कारण माना गया है, कहा गया है। इसलिए मन को शुद्ध करने का यत्न करें, क्योंकि जन्मांतर के संस्कारों से मन जो है वो जकड़ा हुआ है बंधनों में। इन विषयों के वश में कई जन्मों से है, उसका प्रभाव पड़ा होता है, विषयों का अभ्यास होता है हर जन्म का, तो बड़ा जल्दी मन काबू में नहीं आता है, शुद्ध नहीं होता। तो शुद्ध करने के लिए इसको अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास साधना। तो यतो निर्विश्यस्य मनसो मुक्ति ऋष्यते अतो निर्विश्यं नित्यं महाकार्यं मुमुक्षुणा निरस्त विश्वासंगं सन्निरुद्धं मनो हृदि यदा यातुम उन्मणि भावं तदा तत्परमं पदम, के विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। तो विषय भोगों की जो लालसा है मन के अंदर, वही कल्याण नहीं होने देती और वही संसार के चक्कर में डालती है और वही उल्टे सीधे काम करवाती है। तो भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही मन का विलय होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे। जो मुक्ति चाहता है, जो शांति चाहता है, कल्याण चाहता है, तो अपने विषयों को, मन से विषय भोगों से मन को दूर रखे। और इसके अनंतर जब मन से विषयों की आसक्ति निकल जाती है, मन से आसक्ति ही संसार है, आसक्ति जब निकल जाती है तब हृदय में स्थिर होकर उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है और तब वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। उन्मनी मुद्रा है योग में, उसका अभ्यास करने से ये मन उस उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है, हृदय में स्थिरता हो जाती है, तो उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है, तो वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। तादेव निरोधव्यं याध्यति गतं क्षयम् एतत् ज्ञानं च मोक्षं च अतो अन्यो ग्रंथ विस्तरः। जो मनुष्य अपना मन तभी तक रोकने का मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में विलीन नहीं हो जाता। हृदय में उसको विलीन करने की कोशिश करनी चाहिए, तब तक उसका प्रयास करते ही रहना चाहिए। मन का हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान और मुक्ति है। तो मन जिस साधन से पवित्र होता हो, शुद्ध होता हो और हृदय में लीन होता हो,
वही अभ्यास करना चाहिए, उसी की साधना करनी चाहिए और हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वह सब ग्रंथ का मात्र विस्तार ही होता है। संसार माया जाल से भरा पड़ा हुआ है, इस माया से छूटने के लिए मन को अपने हृदय में विलीन करना है। नैव चिंत्यं न आचिंत्यं अचिंत्यं नित्य चिंत्यमेव च पक्षापात विनिर्मुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा। कि जब चिंतनीय और अचिंतनीय का उस साधक के समक्ष कोई अंतर न रह जाए, क्या चिंता के योग्य है, क्या चिंता के योग्य नहीं है, इसमें कोई अंतर न रह जाए, तब दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात नहीं रह जाए, तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जब बिल्कुल समावस्था को प्राप्त हो जाता है, इन द्वंद्वों से रहित हो जाता है, तो वो ब्रह्म की प्राप्ति का योग्य हो जाता है। स्वर्णेन संधेय उद्योगम स्वरम भावेत परमम अस्वरेण हि भावेन भावो न भावयिष्यते। अब साधक को स्वर अथवा प्रणव के द्वारा जिसका वर्णन चल रहा था कल, कि ओमकार नादानुसंधान से मनुष्य लय योग को प्राप्त होता है, कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है। और स्वर प्रणव के द्वारा व्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए, नादानुसंधान करना चाहिए, उस प्रणव के साधना के द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए। तथा उसके बाद प्रणव से अतीत अव्यक्त ब्रह्म का चिंतन करे, प्रणव से भी अतीत परे अव्यक्त ब्रह्म है उसका चिंतन करे। प्रणवातीत उस श्रेष्ठ परम ब्रह्म की प्राप्ति भावना के माध्यम से भाव रूप में होती है, अभाव रूप में नहीं होती। भावना के माध्यम से भाव रूप में उसकी प्राप्ति होती है। प्रणवातीत जो श्रेष्ठ ब्रह्म है, प्रणव से भी परे, तो ये ब्रह्म कलाओं से रहित है, निर्विकल्प मतलब एक रस प्राणादि कलाओं से ऊपर है, निर्विकल्प और निरंजन, माया और मल से रहित। निरंजन निर्विकल्प मतलब माया और मल से रहित है, वह ब्रह्म मैं हूँ। जो माया और मल से रहित है वो ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार जान करके मनुष्य विक्षिप्त निश्चित ही ब्रह्ममय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है। पर इसके लिए अभ्यास, साधना, अच्छा संग, अच्छी अभ्यास करना पड़ता है। एक पल भी आपने गलत सोच में या गलत कार्य में, गलत बुरी संगति में नहीं लगाना है, तो फिर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांतम वर्जितम अप्रेमेय मनादि च यत् ज्ञात्वा मुच्यते उदा। निर्विकल्प, कल संकल्प रहित, अंत रहित, अनंत, हेतु और दृष्टांत से शून्य, प्रपंच से रहित, माया से रहित, अनादि परम कल्याणमय, अनादि काल से और परम कल्याणमय परम ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष स्वयं में मुक्त हो जाता है। उनको जानने से मुक्त होता है। जानने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो योग उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसमें भाव भी चाहिए। खाली क्रियाएं कर ले, श्रद्धा, भावना, प्रेम, समर्पण ना हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। न निरोधम न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मोक्षा न मुक्तिश्च इत्येषा परमार्थता। कि ना निरोध है, ना प्रलय है, ना उत्पत्ति है, ना बंधन है,
और ना ही मोक्ष है, ना मुक्ति की इच्छा करता है और ना ही मुक्ति है। इस तरह का निश्चय होना ही परमार्थ बोध अर्थात वास्तविक ज्ञान है, असली ज्ञान इसको कहते हैं। शरीर की तीनों अवस्थाओं क्या तीन की शरीर की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्म तत्व का संबंध मानना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्म तत्व का संबंध होता है। जो भी व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया है उस व्यक्ति का दूसरा जन्म फिर नहीं होता। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से जो परे हो जाता है उसका जन्म मरण कट जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। एवं एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। समस्त भूत प्राणियों का, जितने भी जीव जंतु भूत प्राणी हैं, उनका एक ही अंतर्यामी हर एक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है, अंतःकरण में हृदय में विद्यमान है। अलग अलग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह वही एक है, अनेक रूपों में दिखाई देता है। जैसे अलग अलग जल में चंद्रमा अनेक रूपों में अलग अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार वो परिपूर्ण ब्रह्म सबके हृदय रूपी गुफा में अनेक रूपों में वो दिखाई देता है, विराजमान है परमात्मा ब्रह्म। घटं संवृतम् आकाशं लीयमाने घटा तथा घटो लीयेतनाकाशं तद्जीवो नभोपमाः। के घड़े में आकाश तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है। घड़े में जो खाली जगह है, घटाकाश है, वो पूर्ण रूप से उसमें विद्यमान है आकाश। जैसे आकाश ब्रह्मांड में आकाश है, वैसे ही घटाकाश है। किंतु जिस प्रकार घड़े के क्षत विक्षत होने पर मात्र घड़े का विनाश होता है, उसके अंदर जो आकाश होता है घड़े का, उसका नाश नहीं होता, वो महाकाश में मिल जाता है। जैसे कोई घर है, कमरा है, कमरे की 7 दीवारें हटा दी जाए तो कमरे का जो आकाश है उसका नाश नहीं होता, केवल दीवारों का, ईंट पत्थरों का हटना और नाश समझा जाता है, नाश होता है। पर जो आकाश है वो महाकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार घड़े का आकाश है, किसी वस्तु में जो खाली जगह होती है वो आकाश होता है, उस महाकाश से ही वो छोटा आकाश हो जाता है। अब समुद्र का जल एक गड़बा भरकर, एक घड़ा भरकर समुद्र से आप लाएं तो वो घड़े का जल कहलाएगा, है समुद्र का अंश, समुद्र नहीं कहलाएगा। जब वो घड़ा समुद्र में वो पानी डाल दिया जाता है तो पानी समुद्र, वो भी समुद्र रूप ही हो जाता है। उसी प्रकार जब ये जीवात्मा उस ब्रह्म के साथ मिल जाता है, वे ब्रह्म का ही रूप हो जाता है, इसका नाश नहीं होता। नाश इसके उसका आवरण का होता है, शरीर का होता है। तो उसमें भरे हुए आकाश तत्व का नाश नहीं होता। और उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला जीव भी आकाश के ही समान है, इसका कभी अंत नहीं होता। शरीर के विनष्ट होने से आत्मा का विनाश नहीं होता और ये शाश्वत है। इस धारणा को पक्का करके रखना है। पर जब तक आपका आहार, आचार, विचार, व्यवहार ठीक नहीं होता, जब तक ये जीव अपने उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, तब तक ये इस माया जाल में फंसा रहता है, सुख शांति आनंद की प्राप्ति नहीं होती।
आत्मा शाश्वत है, इसका विनाश नहीं होता। घट घटबद्धि विदाकारम विद्यमानम पुनः पुनः तद भग्नं न जानाति सजानाति स नित्यशः। के समस्त जीव प्राणियों का विभिन्न भिन्न भिन्न शरीर घट के समान ही है। जो जितने भी शरीर हैं ये सारे समझो घड़े के समान हैं, और यो बार बार टूटता फूटता या विनाश को प्राप्त होता रहता है, जलता है, मरता है। तो ये विनाश को प्राप्त होने वाला जड़ शरीर अपने अंतःकरण में विद्यमान चिन्मय परम ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि माया की तरफ इसका ज्यादा ध्यान रहता है, संसार की तरफ रहता है, संसार के धंधों में ये लगा रहता है, अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं करता जिसके लिए शरीर मिला है। तो जीवन निर्वाह के चक्र में ही 24 घंटे बिता देता है। तो 24 घंटे में से कुछ घंटे अपने जीवन निर्वाह में लगाएं, वो भी भजन करते करते, और बाकी समय अपने आत्म कल्याण में लगाए। पर ये 24 घंटे उस माया के चक्र में, आशा तृष्णा के चक्र में, धन के संचय में, पाप कर्म इत्यादि और विषय भोगों में ही लगा देता है। इसलिए इस जीव का उद्धार नहीं होता, जिसके लिए जन्म हुआ था वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो जब तक वो परम ब्रह्म को नहीं जानता, किंतु वह सभी का साक्षी परमात्मा सभी शरीरों को सदा से जानता रहता है, ईश्वर को जानता है। अपने अंदर रहने वाला जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है, वो सब कुछ जानता है, ईश्वर हर जीव को जानता है। पर ये जीव भूल जाता है माया के चक्र में, इसलिए सदा दुखी रहता है और जन्म जन्मांतर कष्ट भोगता रहता है। शब्द माया वृत्तो यावत् तावत् तिष्ठति पुष्करे भिन्ने तम से चैकत्वमेक मेवाणु पश्यति। कि जब तक नाम रूपात्मक अस्तित्व रखने वाली ये माया के द्वारा जीवात्मा ढका रहता है, मेरा तेरा मेरा तेरा इत्यादि ये माया का आवरण जो है, ये आज संसार को ही सच मानते हैं। जब तक ये भावना रहती है तब तक बधे हुए की बात की हृदय कमल में स्थित रहता है, ये जीवात्मा बंधन में रहता है। जब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है, जब ध्यान से, साधना से, भजन से, गुरुओं की शरण में जाने से, गुरु मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता मिलता है, अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंधकार का विनाश हो जाता है। जब तब ज्ञान रूपी प्रकाश में विद्वान पुरुष जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का दर्शन प्राप्त कर लेता है। तब उसको ज्ञान होता है कि जो जीवात्मा परमात्मा दोनों एक हैं, अलग नहीं है, ये उसी परमात्मा का ही अंश है। जैसे घड़े का आकाश है, वैसे ही ये जीवात्मा उस परमात्मा का, उस महाकाश का आकाश है, उसका अंश है, ये उसमें मिल जाता है। शब्दाक्षरम परम ब्रह्मं तस्मिन् क्षीणे यदक्षरं तद विधानाक्षरं ध्यायेत् यदिच्छे शांतिम् आत्मनः। शब्द ब्रह्म कहते हैं प्रणव को, ओंकार को, और पर ब्रह्म दोनों ही अक्षर हैं। ये कभी भी इनका नाश नहीं होता। अक्षर नाश होने को कहते हैं और अक्षर है कभी नाश नहीं होता। ये इन शब्दों को अक्षर कहते हैं क्योंकि इनका कभी नाश नहीं होता। तो उस परम ब्रह्म का, जीवात्मा और परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। ये दोनों अक्षर हैं। इन दोनों में से जिस किसी एक के क्षीण होने पर दूसरा जो अक्षर की स्थिति में बना रहता है। परम ब्रह्म ही वास्तविक अक्षर है। परम ब्रह्म ही अविनाशी अक्षर परम ब्रह्म है। वो अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होता, कभी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। और विद्वान पुरुष यदि शांति चाहते हो तो अक्षर रूप परम ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए, उस प्रणव का चिंतन करना चाहिए। जैसे पहले दिन
बताया था सहित प्राणायाम, रेचक गुरु कुंभ, आ ऊ म, मतलब आ ये पूर्क है, ऊ जो है कुंभक है, म रेचक है। तो इस प्रकार प्राणायाम के साथ ओम की साधना करनी है, उसका चिंतन करना चाहिए। तो वो शब्द ब्रह्म है, प्रणव जो है वो शब्द ब्रह्म है, उसका अक्षर रूप परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, तभी कल्याण होता है। तो द्वे विदे वेदी तभ्ये तू शब्द ब्रह्म परम चायत, शब्द ब्रह्मानि निष्णाताः परम ब्रह्माधिगच्छति के दो विद्याएं जानने योग्य हैं। प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्म और दूसरी विद्या को परम ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। शब्द ब्रह्म, प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्म और दूसरी विद्या को पर ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होने पर, वेद शास्त्रों का ज्ञान जब पूरी तरह आ जाता है, उस पर विद्वान मनुष्य परम ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान होता है वो परम ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है। इसलिए गुरुओं के पास जाकर उस परम ब्रह्म को जानने का यत्न करना चाहिए। उसके लिए ये जितनी भी साधने हैं, ये आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, भक्ति इत्यादि अनेक प्रकार के जो योग हैं, ये सभी उस परम ब्रह्म को जानने के लिए है, उसको प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य कोई एक साधना अच्छे ढंग से कर ले तो कल्याण हो जाता है, पर पहले इसको अपनी आदतों को सुधारना है, बुराइयों को, बुरे भावों को सुधारना है। ग्रंथम भस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पदा पलालमेव धन्यार्थी तेजेद ग्रंथम शेषता। ज्ञानी मनुष्य जो होता है, ज्ञान कहाँ से आता है? अच्छी संगति से, अच्छे गुरुओं से, सदगुरुओं से। तो ज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद उसमें निहित ज्ञान विज्ञान को ग्रहण कर ले, उसके मूल तत्व को ग्रहण करे। जो आप सुनते हैं, एक भी बात को यदि आप मन में धारण कर ले तो भी कल्याण हो जाता है। ज्यादा सुनने श्रवण और पठन से बेहतर है कि आप जो एक कोई मार्ग या एक साधना चुनते हैं, उसका अभ्यास करें तो साक्षात्कार हो जाता है, उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उसमें आपको ज्ञान विज्ञान सहित आपने वो अभ्यास करना है, निधि ध्यान करना है, उसको अच्छी प्रकार ग्रहण करना है। उसके बाद ग्रंथ को त्याग देने का अर्थ है कि उससे आगे आपने साधना करनी है, उससे और आगे जाना है। ग्रंथ को अच्छी प्रकार अपने हृदयंगम कर लेना है, हृदय में धारण करके फिर आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक उसी बात थी जैसे कि धन्य अन्न को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्न तो प्राप्त कर लेता है और पुआल को खलिहान में ही छोड़ देता है, जो उसका छिलका होता है तो उसको वही छोड़ देता है, अन्न दाने दाने ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार इसमें से सार ज्ञान आपने ग्रहण करना है, फिर ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना है, आगे चलते जाना है, उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। तो सदा के लिए परमानंद की अनुभूति हो जाती है, परम कल्याण हो जाता है। तो परम ब्रह्म को जानने पर फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए, जितना भी हो सके। एक भी समय पल आपने व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि एक पल भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साधनाएं हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, ये मंदिर है, एक कल्याण का साधन है। स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ मन ही परमात्मा का भजन कर सकता है। और
भजन के द्वारा कल्याण होता है। भजन, ध्यान, साधना ये सब भजन का ही रूप होते हैं, ईश्वर के चिंतन का। तो ऐसे उपाय करने हैं। सर्व समर्थ्य है, पूर्ण सामर्थ्यवान बनाकर ईश्वर ने आपको भेजा है। उस अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है और आत्मानुसंधान करना है, उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। गवामम् अनेक वर्णानां क्षीरस्य अप्येक वर्णाता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम् लिंगम नस्तु गवन्यथा। अनेक रूप रंगों वाली गौओं का दूध एक ही रंग का होता है। दूध एक जैसा होता है, गौओं के रंग अलग अलग हो सकते हैं पर दूध का रंग एक ही होता है। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनेक संप्रदाय के चिन्हों को धारण करने वाले मनुष्यों के विवेक को भी गौओं के दूध की तरह देखता है। बाहर के चिन्ह भेद से ज्ञान में किसी तरह का अंतर नहीं आने देता। जो सच्चा ज्ञानी है, सच्चा साधक जो है, जिसको गहरा ज्ञान हो गया है, पर अधिकतर लोग जो गूढ़ ज्ञान को नहीं जानते, वास्तविक ज्ञान को नहीं जानते, बाहरी वेश धारण करके भटकते रहते हैं। पर जो आभ्यंतरिक ज्ञान है वो एक है। जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है फिर उसका सारे संशय मिट जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। यदा पैसी निगूढ़म भूते भूते च वस्ति विज्ञानम सततम ग्रंथि तभ्यम मनसा मंथान भूतेन। जिस प्रकार दूध में घी मूल रूप से छिपा रहता है, दूध में घी छिपा रहता है, उसी तरह ही हर प्राणी के अंतःकरण में विज्ञान चिन्मय ब्रह्म स्थित रहता है। वो परिपूर्ण परमात्मा सबके हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। और जैसे घृत प्राप्ति के लिए दूध का मंथन किया जाता है, मेहनत की जाती है, अभ्यास किया जाता है, मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञान स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मन को मथानी रूप में परिणत करके सतत मंथन, ध्यान और विचार साधना के द्वारा वो भजन ध्यान करते रहना चाहिए। तभी उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा घी की तरह प्रकट हो जाएंगे। जैसे दूध को मथने पर घी प्रकट होता है, दूध का दही लगाते हैं, फिर दही को मथने पर घी प्राप्त, मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। तो प्रयत्न, साधना, अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार बिना चिंतन किए, बिना ध्यान किए, बिना साधना किए वो परम ब्रह्म अपने हृदय से प्रकट नहीं होते। आपके हृदय में विराजमान है, पर जब तक आप साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। ज्ञान नेत्र समादाय जो उद्देर बहिवत परमम निष्कलम निश्चलम शांतम तद बहिर्मिति समृतम। इसके बाद ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के समान, अग्नि के सदृश तेज स्वरूप परमात्मा का इस भांति अनुभव करना चाहिए। अनुभव करें कि मैं कला शून्य, निष्कल, निश्चल और अति शांत परम ब्रह्म स्वयं मैं ही हूँ। ऐसा अनुभव होता है जब आप ध्यान साधना करेंगे तो थोड़े ही समय में वो ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यही विज्ञान कहा गया है कि अपने आप को जानना कि मैं क्या हूँ। जब ज्ञान होता है तो पता चल जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, पर इसको जानने के लिए आपने जैसे दूध से घी निकाला जाता है प्रयत्न के द्वारा, उसी प्रकार साधना के द्वारा उस ब्रह्म को प्राप्ति की जाती है, जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है और जिसमें स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में जो स्थित है और सभी पर अहैत की कृपा करने के कारण प्रसिद्ध है। वो परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा, मैं सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव मैं ही हूँ। ये सर्वात्मा वासुदेव मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार ये उपनिषद पूर्ण हुई कि वो अपने आप का जब अनुभव होता है
ऐसा भान होता है। तो मनुष्य को क्या करना है, उस दिव्य दृष्टि से अपने आप को देखना है, अपने आप में देखना है कि मैं क्या हूँ, तेरा स्वरूप क्या है। उस ब्रह्म को प्राप्त करने का वो रास्ता क्या है। मनुष्य को क्या करना है, तो दिव्य चक्षुओं से ध्यान के द्वारा अपने हृदय में उस साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना है, अपने स्वरूप को जानने का अभ्यास करना है। तो इस उपनिषद का इसको भजन के रूप में बताएंगे। क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल बाहर फिरे गवारा, नजरों से देख अपने को
छिपावे ढूंढन को दूर जावे। के हाथ में माला पकड़ लेता है, परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थों में जाता रहता है, पर वहां भी नहीं मिलते, मन शांत नहीं होता। फिर के समीप पावे, जब तक ये अपने हृदय में झांकता नहीं तब तक इसको परमात्मा नहीं मिलते। और इसको फिर के भटक भटक कर इसको अपने हृदय में ही परमात्मा मिलते हैं। मन में करो विचारा, कि मन में विचार करोगे तो परमात्मा अंदर है। हमें अपने अंदर ही खोजने हैं, अपने मन को पवित्र रखना है। मृग नाभि में सुगंधी, जैसे मृग की नाभि से सुगंधी आती है, कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, सुगंधी भी वहीं से आती है, पर वो ढूंढता है जंगलों में, घास फूस में, इधर उधर, पर उसको ये जानकारी नहीं होती कि वो मेरे ही अंदर से सुगंधी आ रही है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर हृदय रूप की गुफा में वो परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं। तो मनुष्य इधर उधर ढूंढता रहता है, विश्व भोगों में ढूंढता है, संसार के विश्व में, आशा तृष्णा माया में ढूंढता है, पर है वो परमात्मा अंदर ही मिलते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे? वो मनुष्य इशारा नहीं समझता, इशारा समझ जाए, अंतर्मुखी हो जाए तो हृदय में ही परमात्मा मिल जाते हैं। तो कैसे मिलते हैं? जीवन दूध के मथन से मिलता है कि जतन से, जीवन दूध के मथन से मिलता है कि जतन से, ज्ञान की गगन से पर ब्रह्म दे गगन से पर ब्रह्म
तो इस प्रकार उन दिव्य चक्षुओं से अपने अंदर हृदय रूपी गुफा में उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, देखना है, अंतर्मुखी होना है। वो मौका आपको इसी जन्म में मिल सकता है और किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी योनि में नहीं, मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है। क्योंकि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। एक बार मिला है, दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। इसलिए आपने अपना उद्धार करने की कोशिश करनी चाहिए, यत्न करना चाहिए, तो अवश्य ही आपको वो सिद्धि मिलेगी, आपका जीवन सफल होगा। तो जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं है, इसका उद्धार करना है। तो आपने आहार का बड़ा ध्यान रखना है, खान पान का बड़ा ध्यान रखना है। हित भूख, रित भूख, मित भूख का ध्यान रखना है। रित भूख सत्य की कमाई, अच्छी कमाई करनी है। छल कपट बेईमानी ठगी के द्वारा कमाया हुआ धन रोगों को देता है, दुखों को देता है, मृत्यु को देता है। अशांति, कला, कलेश इत्यादि अनेक प्रकार के दुख रोग लग जाते हैं और इसलिए सत्य की कमाई का ही ग्रहण करना चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए यत्न करना पड़ता है और मित भूख उतना ही उचित मात्रा में खाना है, उचित समय पर खाना है। और हित भूख के शरीर को जो हितकारी हो, अच्छे लगने वाले पदार्थों को ग्रहण करने हैं, उसी से आपका शरीर बनेगा, सारा बनेगा। इतना भी नाड़ी जाल ये जो शरीर है ये स्वस्थ रहने की कोशिश करता है। ये प्रकृति का के अनुसार ही ये स्वस्थ, स्वयं स्वस्थ रहता है, रहने का कोशिश करता है। पर मनुष्य अशुद्ध खान पान के द्वारा, अपनी बुरी आदतों के द्वारा, जीवा के स्वाद और व्यसनों के द्वारा शरीर का तहस नहस कर देता है। शरीर में अनेक प्रकार के आदि व्याधियां, रोग लग जाते हैं। ना संसारिक सुख मिलता है, ना आत्मा का सुख मिलता है, ना कल्याण होता है, ना साधना कर सकता है मनुष्य। तो आहार आपका आधार है और फिर कभी मनुष्य बीमार नहीं होता। उसके साथ साथ आपका व्यवहार, शिष्टाचार ये बड़ा उत्तम होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। फिर आपका व्यवहार, फिर आपके विचार पवित्र होने चाहिए। उसके लिए अच्छी संगति, सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, श्रवण मनन, विधि ध्यान करना चाहिए। गुरुओं के संग, उनसे ज्ञान प्राप्ति करके अपना कल्याण करना चाहिए। आचार विचार, आचार आहार, आचार विचार, व्यवहार विचार आपके पवित्र होंगे तो फिर जब आप साधना करेंगे तो कल्याण होगा। योग में ये सारे सहायक होते हैं। इसलिए योगाचार से, योग में जो आचार बताए हैं योगाचार कहते हैं, उनको योगाचार युक्त अपना जीवन बनाना चाहिए। तो तभी सफलता मिलती है, तो तभी आपकी साधना सिद्ध होगी। तो साधना के साथ साथ अपने व्यवहार को भी मधुर बनाना है, स्वभाव को भी सरल और मधुर बनाना है, पवित्र बनाना है। सारे नियमों का पालन करते हुए आपने उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। आपने क्या करना है? सबसे पहला योग साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? साधना कोई भी के ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः जागरण। प्रातः जागरण मतलब सूर्योदय से 96 मिनट पहले, 4 घड़ी पहले, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 96 मिनट पहले सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो जागना चाहिए उस ब्रह्म मुहूर्त में। उसमें
हाथ मुंह धो के जब शैया त्याग करना है अपने, तो हाथों के दर्शन करने हैं। हाथों को थोड़ा मसल के कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभादे कर दर्शनम। ये कर योग आपका हो जाएगा। इसमें ये रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है, किसी प्रकार की बीमारी का वो नहीं रहता। फिर जब पैर नीचे रखना है तो यो स्वर आपका चल रहा होता है। ये दो स्वर हैं, दाया बाया, तो दाया बाया जो भी स्वर चल रहा हो उस और का जो ये मुंह का हिस्सा है, इसको मालिश करनी है, मलना है तो 2-4 बार। फिर जो स्वर चल रहा हो वही पैर आगे पृथ्वी को पहले 3 बार नमस्कार करके फिर वो पैर भूमि पर रखना क्षमा मांगते हुए। तो उसके बाद दूसरा पैर रखना, फिर आगे आपने हाथ मुंह धो के जो भी शौच वगैरह इत्यादि करके फिर आपने ध्यान में बैठना है। सोना नहीं है उस समय, क्योंकि सोने से अनेक प्रकार के रोग बीमारियां लगती हैं, ग्रह बिगड़ जाते हैं। तो सूर्य इस ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक आपने भजन ध्यान साधना करनी है, स्नान वगैरह इत्यादि करके। फिर सूर्योदय के बाद बाकी जो पूजा पाठ है वो करें, और फिर अपना जो काम काज है एक ऐसा टाइम टेबल बना लेना चाहिए। और सूर्योदय होते ही सूर्य नारायण को जल जरूर देना है, क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है। ये भी एक सूर्य नमस्कार भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, योग हो जाएगा और देवता का उपासना भी हो जाएगी। और सूर्य की जो शक्ति है वो आपको मिलेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और दिमाग काम करेगा, सूर्य भगवान की कृपा रहेगी और ग्रह दोष दूर होते हैं। तो सूर्य नारायण को जल जरूर अर्पण करना चाहिए। अर्घ्य तांबे के गड़बे में अक्षत और लाल पुष्प या सिंदूर और थोड़ी शक्कर डालकर सूर्य नारायण को 3 बार जल देना चाहिए। तो उसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि सूरज न इससे सूर्य नारायण की उपासना होती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देते हैं। देवता सबका पालन सृजन करते हैं और आत्म कल्याण में सहायता करते हैं। उसके बाद अपना एक नित्य नियमावली बना लेनी चाहिए। नित्य कर्म, नित्य नैमित्य कर्म जो है उनको अच्छी प्रकार जानकर अपना जीवन बनाना चाहिए। और पानी पीने का तरीका है कि पानी भी महा औषधि है। जल जो है, जल शुद्ध स्वच्छ साफ जल, प्रातः काल उठते ही जागते ही आपने हल्का कोसा पानी 1 गिलास जरूर पीना है। और फिर स्नान के बाद हल्का कोसा पानी, गर्म पानी 1 गिलास फिर पीना है। उससे शरीर में रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है, किसी प्रकार के जो घात होने का, अटैक होने का डर नहीं रहता। मतलब जो पानी का एक तरीका है पीने का। तो फिर भोजन से आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है। अगर भोजन से आधा घंटा पहले पानी के हल्के कोसे पानी के साथ आप त्रिफला ले लें या सामान्य जल से ले लें, तो आधे घंटे बाद भोजन करेंगे तो पाचन क्रिया अच्छे ढंग से होगी, बीमारी कोई नहीं लगेगी। और फिर भोजन के साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद 1-1.5 घंटे बाद जल पीना। अगर बीच में आवश्यकता पड़े तो 1-2 घूंट पी सकते हैं। और उसके बाद रात्रि को सोते वक्त भी जल, कोसा जल पीना है। बाकी बीच में जल पीते रहना चाहिए। कम से कम 4-5 लीटर पानी हम मनुष्य को पीना चाहिए। तो ये आ गया जल का। और नहाते समय सबसे पहले पानी पैरों पर डालना है, फिर घुटनों पर, कंडली पर, फिर बाकी शरीर पर आपने डालना है। सिर पर लास्ट में, पहले सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए, पैरों से शुरू करना है। तो लास्ट में सिर के ऊपर, फिर जैसे मर्जी आप स्नान करें। तो ये तरीका है शरीर को स्वस्थ रखने का। और भी कई युक्तियां हैं
और औषधियां भी हैं, क्रियाएं भी हैं, और ने शास्त्रों में जो नित्य कर्म का ज्ञान दिया है उसको जरूर उसको अपनाना चाहिए। तो जीवन आपका पवित्र बनेगा, आरोग्य प्राप्त होगा, कभी भी किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का, विषाणुओं का कोई भी असर नहीं होगा। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, और भजन ध्यान करने से भी बहुत दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार अपना जीवन पवित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रातः सायं दोनों संध्याओं में साधना जरूर करनी है। जो प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करना है आपने, तो आपको लाभ होगा। बाकी जो साधना है वो कल बताएंगे। कि खान पान आपने पवित्र रखना है, सात्विक आहार करना है, तामसिक आहार का बिल्कुल सदा सर्वदा त्याग करना है, पूरी संगति का भी त्याग करना है, और मन को स्थिर करने की कोशिश करनी है, और सबका आदर सम्मान करना है, भाषा मधुर बोलनी है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो, हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में विश्व शक्ति का प्रकाश हो, मानवता योग का विकास हो, विश्व में विश्व शक्ति का प्रकाश हो, परस्पर प्रेम हो, सभी कर्तव्य परायण हो, सबका कल्याण हो, सदगुरुदेव महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम हर हर महादेव।